आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आज तिजारा विधानसभा में बाबा बालकनाथ की नामांकन रैली है और उसमें यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी पधार रहे हैं और आप देख रहे हैं जिस नाम से उसको जाना जाता है बुलडोजर बाबा। और आप देख रहे हैं कि पूरे बुलडोजर यहाँ पे आ चुके हैं और मैं आपको बता दूं पूरी लाइन लगी है बुलडोजरों की, क्योंकि इस तरह के उस नाम से जाना जाता है, उसका कैडर है बुलडोजर का, क्योंकि वो लगातार अपराधियों पर बुलडोजर चलाता है। उसको लेकर इस तरह से यहाँ पे हो रही है और आप देख रहे हैं कि प्रशासन ने पूरा चाक चौकंद यहाँ पे सुरक्षा की गई है और आप देख रहे हैं कितने लोग यहाँ पे आने की संभावना है। लोगों से हम बात करेंगे और आप देख रहे हैं कि कितने लोग यहाँ पे खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि दूर दूर आप देखने को मिलेगा बुलडोजर, चारों तरफ आपको बुलडोजर यहाँ पे खड़ा देखने को मिल रहे हैं। लगातार हम कवर कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आदित्यनाथ योगी पधार रहे हैं बाबा बालानाथ की जो नामांकन रैली है उसमें, और लगातार आपको इसकी कवरेज हम दिखाएंगे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे लोगों का उत्साह आप देख रहे हैं कि ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि तिजारा में ये आज का बहुत बड़ा रैली का आयोजन किया जा रहा है और पंडाल यहाँ पे सज चुका है और यहाँ पे सभी लोग आ रहे हैं। तो बनवारी लाल सिंघल है पूर्व विधायक अलवर, उनसे हम बात करेंगे। वो भी इस जन जो सभा आज हो रही है बाबा जो आदित्यनाथ योगी पधार रहे हैं उसमें आए हैं, उनका क्या कहता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं जो आदित्यनाथ योगी का जो कैडर है बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाते हैं। आप देख रहे हो हजारों की तादाद में यहाँ बुलडोजर आए हुए हैं। और अब बनवारी लाल सिंघल क्या कहेंगे आज की जो सभा यहाँ पे हो रही है और आदित्यनाथ योगी यहाँ के आ रहे हैं, यूपी मुख्यमंत्री, क्या कहेंगे। उत्तर प्रदेश जैसे कुराज को जिन्होंने सुराज में बदलने का काम किया, उस महापुरुष का नाम योगी आदित्यनाथ है। इस देश की बिगड़ी व्यवस्था को ठीक करने का काम किया, उस महान व्यक्तित्व का नाम नरेंद्र मोदी है। आज डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में और देश में जो सुशासन वाला राज है वो मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में है, राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आम जन की पार्टी है और ये आम जन को एक संकल्प का शासन देती है। जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने गुंडों का जो शासन था, गुंडों के नाम से प्रदेश पहचाना जाता था, लोग उत्तर प्रदेश में घुसने से पहले डरने लगते थे, उस सब भय को समाप्त करके वहाँ भय मुक्त वातावरण दिया है। आज राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो इस 5 वर्ष में वही भय का वातावरण कांग्रेस की सरकार ने बना दिया है। बलात्कार हो रहे हैं, लूट मार हो रही है, ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं, सरेआम गोलियां चल रही हैं, रंगदारी हो रही हैं। ऐसे राजस्थान की कल्पना हम लोगों ने कभी नहीं की थी। आज जो राजस्थान इस कांग्रेस ने दिया है, इस राजस्थान का परिदृश्य वापस बदलने के लिए इस राजस्थान को योगी जैसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता है। मैं अब देख रहा हूँ यहाँ पे सैकड़ों हजारों की तादाद में बुलडोजर यहाँ पे मंगाया गया, तो आप क्या किसी एक समुदाय को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। देखिए, ये देश है भारत, ये देश है हिंदुस्तान। अगर इस देश में कोई व्यक्ति अपने आप को समुदाय मानता है तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा अंधकार में कोई नहीं है। हम भारतीय हैं और हमको भारत के संविधान के अनुसार जीना है, हमको भारत के आम आदमी की भावनाओं के अनुसार जीना है, किसी को भयभीत करके नहीं जीना है। हम लोग अगर किसी भी कारण से, किसी भी व्यापार से या कुछ लोग अवैध व्यापार से अगर संपन्नता की तरफ बढ़ गए तो वो दूसरे दलित समाज को या ऐसे समाज को जो समाज आर्थिक रूप से कमजोर है संसाधनों से, उसको धमकाकर अपने प्रभुत्व को कायम करेगा। अब ये नहीं चलने वाला है राजस्थान में। ये बुलडोजर किसी के घर पर चलाने के लिए नहीं है, ये बुलडोजर इसका प्रतीक है कि अब गुंडा राज नहीं चलेगा, अब कानून का शासन चलेगा। जो किसी की जमीन पर कब्जा करेंगे, इस बुलडोजर के माध्यम से उस कब्जे को उस गरीब के पक्ष में खाली कराया जाएगा। जो अतिक्रमण करेंगे उनके अतिक्रमण को इस बुलडोजर के माध्यम से खाली कराया जाएगा। ये बुलडोजर किसी को डराने के लिए नहीं है, ये बुलडोजर ये बताने के लिए है कि ये संसाधन जो विकसित हुए हैं ये सुराज स्थापित करने के लिए हैं, कुराज समाप्त करने के लिए हैं। ये सब प्रतीकात्मक है और इन प्रतीकों के माध्यम से आम जनता को उनकी सुरक्षा का विश्वास दिया जाता है। लंबे समय से आप देख रहे हैं कि तिजारा विधानसभा में एक लंबी फेरी थी टिकट मांगने वालों की, और अब बाबा बालकनाथ को यहाँ से उतार दिया है। लोग ये भी कह रहे हैं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री का चेहरा भी इसको मान रहे हैं। यहाँ उसको देखें तो बगावत के भी सुर हैं, जैसे आप ही का जो पूर्व विधायक है मामन सिंह, उसने ताल ठोकरा किए तिजारा विधानसभा में, वो चुनाव की तैयारी में। यहाँ तक कि आपके जो युवा टीम है बहुत सारे बीजेपी छोड़कर अलग अलग पार्टियों में शामिल हो गए हैं तिजारा में, कुछ दिनों में आपने देखे होंगे, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे।
मात्र मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं कहना। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में शासन बनाएगी। बस मेरा ये अंतिम संदेश। क्या अनुमान है कितने मार्जिन से आप यहाँ जो तिजारा विधानसभा की सीट निकाल पाएंगे? क्या पता रिकॉर्ड ही बना दे तिजारा विधानसभा की सीट पूरे अलवर जिले का और राजस्थान का। आपने पिछली बार देखा होगा जब चांदनाथ जी महाराज को टिकट मिला था तो हमारे यहाँ अलवर के प्रत्याशी जो कांग्रेस के थे लोकसभा के, उनके महल में आसपास पटाखे चले। ये माना गया चांदनाथ जी हार गए और चांदनाथ जी ने 3.25 लाख वोट से हराया। और उसके बाद जब बालकनाथ जी को टिकट मिला लोकसभा का तो भी ऐसा ही दृश्य हुआ। लोगों ने पटाखे चलाए और पहले ही एडवांस उनको जीत की बधाई दे दी, मिठाई खिला दी। 3,30,000 से फिर हरा दिया। अब की बार भी ये योगी हैं, तपस्वी हैं, इतने बड़े मठ के मठाधीश हैं। मुझे लगता है इतिहास बनने वाला है। तो आपको क्या लगता है जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जीत हासिल करेंगे, अब चांदनाथ की बात कर रहे हैं और बाबा योगीनाथ की बात कर रहे हैं क्योंकि वो भी सांसद हैं और चांदनाथ भी सांसद है, उसका जो कार्य का रिपोर्ट कार्ड जनता पूछ रही है कि जिले में क्या काम किए हैं और तिजारा विधानसभा में क्या काम किए हैं, तो उसको लोग भी देख रहे हैं। तो जिस तरह से काम की जो रिपोर्ट कार्ड नहीं काम किए हैं उसको लोग कह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप DRDA जाएंगे तो आपको ये पता लगेगा इस जनता की विरोधी जो राजस्थान की सरकार है, इसने सांसदों के काम रोक दिए, इसने विधायकों की अनुशंसा रोक दी, इसने समान रूप से जो विधायकों के काम होने चाहिए भाजपा के शासन में हमेशा होते आए हैं। भैरव सिंह जी ने परंपरा डाली थी 200 के 200 विधायकों को समान रूप से कार्य का अवसर दिया जाए, समान कोटा दिया जाए। इसने उस परंपरा को भी तोड़ा है। ये राजस्थान की सरकार जनता के विकास की सरकार नहीं है। पूरे 5 साल लड़ते हुए निकाल दिए। आज फिर एक गुप्त समझौता कर लिया है कि थोड़े दिन फिर आप बिना लड़ाई के फिर चुनाव लड़ लो, फिर लड़ लेंगे 5 साल। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी राजस्थान की सरकार है। मैं अगर रिपोर्ट कार्ड की बात करूं तो जनता जिस तरह से योगी बालकनाथ जी को सिर आंखों पर बैठा रही है, सिर आंखों पर बैठा रही है। हमारे योगी बालकनाथ जी इस क्षेत्र से पूरे जिले का रिकॉर्ड बनाकर जाने वाले, मैं यही कह सकता हूँ। थैंक यू सर बात करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है और नामांकन भी शुरू हो गए हैं, लोगों में अपने अपने नेताओं के दावे हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज जो आदित्यनाथ योगी यूपी के मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं, उनकी जनसभा होने वाली है और आप देख रहे हैं कि कितने लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं और बुलडोजर भी बहुत मंगाए हुए हैं हजारों की तादाद में। अब इस बुलडोजर से क्या मैसेज दिया जा रहा है और सभा के दौरान आदित्यनाथ योगी जनता को क्या मैसेज देगा, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। और जब देख रहे हैं कि बाबा बालकनाथ यहाँ पहुँच गए हैं सभा स्थल पे और वो अभी यहाँ पे अभी पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं कि बाबा बालकनाथ यहाँ पहुँच गए हैं सभा स्थल पे और उनसे हम बात करेंगे जो आज का जो कार्यक्रम को लेकर। सर, आज का कार्यक्रम में क्या कहेंगे? आज जो इतना उत्साह है और हजारों की तादाद में आपने बुलडोजर मंगाए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या लगता है कितनी खुशी है लोगों में? भ्रष्टाचार का सफाया जी, गुंडागर्दी का सफाया, तुष्टीकरण की राजनीति देने वालों का सफाया। ये संदेश आज तिजारा की भूमि से पूरे राजस्थान में पहुंचेगा और राजस्थान के अंदर कानून का राज और विकास को समर्पित होने वाली ऐसी भाजपा सरकार का आगाज जनता ने कर दिया है। और आने वाले चुनाव में 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आएगा, ऐतिहासिक रिजल्ट राजस्थान का आएगा। आप यहाँ तो सर्व समाज, पूरे मानव जाति के लोग जुड़े हैं और पूरे भारत के को प्रेम करने वाले, भारत की संस्कृति धर्म पे आस्था रखने वाले लोग पूरे देश भर से आएंगे देखना आप। बालकनाथ जी, चारों तरफ बुलडोजर बुलडोजर, कह सकते तिजारा में बुलडोजर बाबा की एंट्री। देखो, बीजेपी का राज बुलडोजर राज। बुलडोजर का अर्थ मतलब गुंडागर्दी। ये जिस प्रकार से जो आपराधिक गतिविधियों के साथ जुड़े हुए लोग हैं, भ्रष्टाचारी, इन सब पर जिस प्रकार से बुलडोजर से प्रहार, जिस तरह से उन लोगों ने समाज के लोगों से धोखे से, जबरदस्ती, कब्जे से अर्जित की गई संपत्तियों को, भ्रष्टाचार से अर्जित की गई संपत्तियों को ध्वस्त कर उस संपत्ति को भारत में विलय करना। बाबा जी, जिस तरह से हजारों की तादाद में बुलडोजर खड़े हैं और एक समुदाय में एक डर का महसूस हो रहा है, किस तरह मैसेज देना? कोई डर की बात नहीं, बिल्कुल भारत के कानून के प्रति विश्वास रखने वाले, भारत के कानून के साथ चलने वाले व्यक्ति को कोई डरने की बात नहीं है। सब लोगों का सम्मान है, सब साथ चलेंगे। बात करने के लिए तो आप देख रहे हैं जिस तरह से बाबा बालकनाथ ने जो मैसेज दिया है, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो बुलडोजर हम जो मंगाए हैं, ये जो अपराधी है उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा, न कि आम जनता पर। कर रहे हैं कैमरामैन रोबिन के साथ 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।